अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन के टॉपिक पर जो बहुत ही अहम है। बहुत से दोस्तों की कहवशों की वजह से आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में हम मिलाज़मा यानी छाइयाँ जिनके चेहरे पर निकल आती हैं, निशान बने होते हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही अहम है आज का ये टॉपिक। मोस्टली फ़ीमेल और मेल में ये मसाइल काफ़ी पैदा हो रहे हैं। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। अगर स्किन के मुतालिक कोई मसला पेश आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। स्किन के अलावा भी कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और रब्ता करने का वक्त मैंने दिया हुआ है रात 10 से 12 बजे तक। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मिलाज़मा की यानी छाइयों की। आजकल लड़कियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है आज हम इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ ब्राउन स्पॉट यानी स्किन के जो स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसका मसला आता है। मिलाज़मा क्या होता है? ब्राउन स्पॉट और मिलाज़मा में दोनों में फ़र्क है। दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। ये दोनों आपने जज करने हैं कि आपको आया कि मिलाज़मा है या ब्राउन स्पॉट यानी स्किन पिगमेंटेशन का मसला है। तो उसकी भी मैं तस्वीर आपको दिखा दूंगा। तो दोनों आपने जज करने हैं कि आपके जो फेस पे है क्या मसला है, ब्राउन स्पॉट का है या मिलाज़मा का है। दोस्तों, सूरज की रोशनी, जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर लोग सूरज की हीट या आग के करीब जाते हैं या धूप में काम करते हैं या कोई हार्ड वर्क ऐसा करते हैं, डस्ट वगैरह इसमें जाते हैं। तो जब हम हीट वाली जगहों पर जाएंगे तो अगर हम सन ब्लॉक या सन स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से चेहरे पर ब्राउन स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। अब हमने दोस्तों क्या करना है, जैसे अगर हम इन जगहों पर जाएं, जैसे बाहर निकलें, धूप में निकलें, तो हमें सन स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सूरज की जो शुआएं होती हैं, हार्मफुल रेज़ होती हैं, वो हमारी स्किन पे ना पड़ें। तो उसकी वजह से भी ये ब्राउन स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं। और सन ब्लॉक का यूज़ किया जाए, पानी का इंटेक ज़्यादा किया जाए, विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक किया जाए ताकि आप लोगों का ये जो इशू है ये सॉल्व हो सके। ये इशू होता क्यों है? देखें, स्किन के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं यानी मिलाज़मा पिगमेंटेशन होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है जिससे ब्राउन स्पॉट्स और डार्क स्किन होना शुरू हो जाती है और इस तरह स्किन पर पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। अब जो मिलाज़मा है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, हो जाती है, बहुत सारी इसकी बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। तो अक्सर औरतों को ये फेस पर छाइयाँ, ख़ास तौर पर नोज़ पर, या प्रेगनेंसी के बाद भी ये मसला रहता है। अगर हम इसकी कोई केयर ना करें, तो डाइट अच्छी ना करें, तो ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा के लिए रह सकती है। तो ये स्किन के ऊपर जम जाते हैं जिसकी वजह से ये मसला आपको मतलब हमेशा के लिए रह जाता है। ये रिमूव नहीं होगा, काफ़ी अरसा लग जाता है फिर इसको रिमूव करने के लिए। अक्सर लड़कियों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं नौजवान फीमेल्स में। तो कुछ हमारी जो है ना फीमेल्स में मसला आ जाता है लकोरिया का, उसकी वजह से भी ये मसला रहता है। और मर्द हजरात जो लोग धूप में यानी तपिश में काम करते रहते हैं, गर्मी में करते रहते हैं काम, तो
جیسے آتے ہیں رات کو، جیسے چہرے کو وہ واش نہ کرنا، ڈسٹ ساری اسکن پہ لگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر اسکن پگمنٹیشن میں پرابلم آ جاتی ہے، چھائیاں بن جاتی ہیں اور ایکنی پمپلز نکل آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو۔ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک علاج بتاؤں گا، ٹریٹمنٹ کریم بتاؤں گا، سوپ بتاؤں گا اور اس کی احتیاطی تدابیریں بتاؤں گا۔ جب آپ یہ کریں گے بالکل آپ کا کلر بھی فیئر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے حل ہو جائے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا پورا علاج اور ٹریٹمنٹ بتائیں گے، تب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔